Good morning and welcome back to my technical analysis video series friends। तो जैसे कि हम लोग ने पहले प्लान किया था फ्राइडे को, वैसे ही एग्जैक्टली निफ्टी ने रिएक्शन दिया था। ये जोन के पास निफ्टी ओपन हुआ था और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ पे हमें एक मॉर्निंग स्टार का इस सपोर्ट के ऊपर फॉर्मेशन मिला था। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो हमें ट्रेड मिलेगा वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है ना। ये यहाँ से निफ्टी को ट्रैवल करना थोड़ा सा हार्ड था यहाँ तक, लेकिन अगर इस जोन को ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर ये रॉकेट बन जाएगा। तो वैसा ही कुछ हुआ था निफ्टी में। यहाँ से एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें दिखाई दिया, इसका ब्रेकआउट लिया और उसके बाद हमें टॉप हाई तक का एक अच्छा सा टारगेट मिल गया था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मूव रहा था, बट जैसे ही इस कंसोलिडेशन और इस जोन का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और डे हाई का भी अगर हम लोग देखते हैं ये लेवल, तो डे हाई का भी हमें जैसे ही ब्रेकआउट मिला तो एक निफ्टी ने एक अच्छा सा मूव दिया था, एक शार्प मूव दिया था। तो ये जो हमारा सेकंड हाफ में जो ट्रेडिंग सेशन रहा था वो निफ्टी का बहुत अच्छा रहा था। तो इसने रिसेंट हाई को अभी ब्रेक कर दिया है और नया हाई बनाया 19,600 का। निफ्टी ने ओवरऑल बहुत ही अच्छा हमें एक वॉलेटाइल सेशन मिला था। और अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में कुछ इतना अच्छा खास ट्रिगर नहीं हुआ था। क्या हुआ बैंक निफ्टी में, यहाँ पे इसने ओपनिंग दिया और उसके बाद ये कंसोलिडेशन मूव में रहा था। थोड़ी देर बाद उसने यहाँ पे एक शार्प फॉल मिला था। इस जोन के ऊपर हमारा एंट्री लेने का जो प्लानिंग था, ट्रेड प्लानिंग, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इसने मॉर्निंग स्टार बनाया, लेकिन इस मॉर्निंग स्टार को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, तो इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया यहाँ पे। उसके बाद भी जब सेकंड पार्ट में इस जोन को फिर से इसने यहाँ पे डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट करना चाहा, लेकिन वो बहुत लेट ब्रेकआउट किया था और यहाँ पे भी कोई इतना खास एंट्री सेटअप नहीं मिला था। तो ओवरऑल जो बैंक निफ्टी का सेशन था वो हमारे ट्रेड प्लान के हिसाब से ट्रिगर नहीं हुआ था, लेकिन निफ्टी ने हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया था। अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग की बात करें तो पहले हम लोग ये सब निकाल देते हैं और पहले से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे जो निफ्टी ने वीकली हाई बनाया हुआ है वो एक बहुत ही अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है और अभी निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो टॉप प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो ये अभी और आगे जाने का पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली में क्या हुआ कि निफ्टी ने पिछले वीक में थोड़ा कंसोलिडेशन किया, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस कंसोलिडेशन जोन का भी हमें ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी क्या हो सकता है कि यहाँ से अगर ऊपर जाएगा निफ्टी तो और तेज भागेगा ये, ठीक है। और अगर यहाँ पे आएगा तो भी इसके नीचे तो नहीं जाने, संभावना बहुत कम है इसके नीचे या कंसोलिडेशन जोन में आने के लिए। और अगर इससे छोटी टाइम फ्रेम में हम लोग एक बार देखते हैं तो यहाँ पे निफ्टी ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, टॉप हाई को। अब अगर निफ्टी फिर से इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे एक हमारा बाइंग का सेटअप प्लान हो सकता है, और यहाँ पे डिप आता है तो यहाँ से भी हम लोग बाइंग का सेटअप प्लान कर सकते हैं। तो और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। अभी अगर हम लोग इसको 1 आवर में या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एक हमें चैनल फॉर्मेशन भी यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है ना। ये एक पॉसिबिलिटी है। अभी क्या है, निफ्टी टॉप हाई पे चल रहा है तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके पहले भी क्या हुआ था कि इसके पहले भी जब निफ्टी ने टॉप हाई ब्रेक किया था यहाँ पर तो एक शार्प मूव लेकर के फिर नीचे आ गया था। फिर दूसरी बार जब यहाँ पे टॉप हाई ब्रेक किया था तब भी एक पूरा शार्प मूव था और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया था। तो ये जो यहाँ पे निफ्टी पैटर्न एक फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया और हो सकता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले और इस जोन का ब्रेकआउट दे। अगर यहाँ पे इस लेवल का हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट का एंट्री प्लान कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जो हमारा पहला यहाँ पे लेवल निकल के आएगा वो ये वाला निकल के आएगा। मैं इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। जो हमारा पहला लेवल निकल के आता है वो ये वाला लेवल निकल के आता है। ये हो क्यों नहीं रहा है, ओके। तो जैसे अगर इसके नीचे हमें कोई शॉर्ट का पोजीशन मिलता है,
अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें बेरिश दिखाई देता है तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वीक में यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। नीचे भी जो ये चैनल है यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, और ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी क्या है कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले और यहाँ से एक बेरिश मूव हमें दे सकता है, ठीक है। और ये हमारा पहला सेटअप ये रहेगा बेरिस जाने के लिए। और लॉन्ग जाने के लिए तो यहाँ पे जितने भी लेवल्स है वहाँ पे अगर हमें बुलिशनेस दिखाई देती है तो हम लोग लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलता है और ये चैनल को भी ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से भी हम लोग लॉन्ग जाने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट देता है तो यहाँ से भी हम लोग लॉन्ग जाने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस ये तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों लेवल पे हमें एक प्राइस एक्शन में बुलिशनेस दिखाई देना चाहिए, तभी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी निफ्टी क्या है कि एकदम टॉप पे चल रहा है, तो ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो प्राइस एक्शन को हमें इग्नोर नहीं करना है और स्टॉप लॉस हमें बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर मान लो निफ्टी इसके नीचे आता है तो यहाँ पे भी एक हमें शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। उसके बाद हमें ये वाला लेवल निकल के आता है। तो ये सारे ही लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें अगर बेरिशनेस या बुलिशनेस कुछ भी दिखाई देता है तो यहाँ से हम लोग अच्छे से ट्रेड कैच कर सकते हैं और अच्छा मूव कैच कर सकते हैं। और अब अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग एक बार इसमें भी वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं तो क्या है, बैंक निफ्टी ने अभी यहाँ से एक वीकनेस दिखाई है। अभी इसने पूरा वीकनेस तो नहीं दिखाया, लेकिन हमें यहाँ पे इसका जो टॉप प्राइस है वहाँ से एक रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यू हाई के ऊपर रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो अभी तो लास्ट वीक में इसने थोड़ा सा इनडिसीजन दिया हुआ है, लेकिन अगर इस वीक में अगर इसके नीचे जाता है तो ये बेरिश भी हो सकता है। ये भी इसके लिए एक इम्पोर्टेंट वीकली जोन है, ठीक है। तो इसको हमें दिमाग में रखना है अगले वीक के लिए। अगर डेली टाइम फ्रेम में जाकर के देखते हैं तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें ये यहाँ से इसने एक सपोर्ट फॉर्मेशन किया हुआ है। अभी इसका प्लानिंग ऐसा है कि ये कंसोलिडेशन जोन है। तो अगर इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर ये ब्रेकआउट ले लेता है तो यहाँ से भी एक अच्छा सा फिर से रैली निकाल सकता है। और ये रैली निकालेगा तो निफ्टी से भी अच्छा मूव देगा, निफ्टी को भी पूरा खींच के ले जाएगा। ये बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन मिल रहा है अभी हमें। तो अगर 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में भी क्या है कि अभी एक तो विजुअलाइज करेंगे कि अभी एक चैनल जैसा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको भी अगर ये ब्रेक करेगा और ये जोन को भी ब्रेक करेगा तो ये बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है हमें, ठीक है। 15 मिनट में भी अगर हम लोग कल का प्लानिंग कर लेते हैं तो आज का प्लानिंग कर लेते हैं तो आज के प्लानिंग में क्या होगा कि अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो पहले तो हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा प्लान क्या रहेगा कि अगर इसके नीचे जाता है, बेरिशनेस दिखाता है, तो यहाँ से भी हम लोग एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड और प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि एक चैनल का भी एक इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि अगर हम लोग शॉर्ट में जा रहे हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट का यहाँ पे एक प्लानिंग रहेगा। यहाँ से भी हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं और अगर यहाँ पे भी एक हम लोग ट्रेड लाइन निकालते हैं तो ये भी एक ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस जोन के अंदर हमें कहीं पे बुलिशनेस दिखाई देती है और हमें यहाँ पे कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग यहाँ से भी लॉन्ग का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, रिसेंटली जो बना रहा है स्ट्रक्चर उसमें कुछ ऐसा है कि लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है स्ट्रक्चर को। ये लाइन ब्रेक करती है तुरंत शार्प मूव देगा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो यहाँ तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में हमारा बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट होगा। अगर ये डाउन जाएगा तो फिर निफ्टी को भी डाउन लेकर जाएगा, अगर ये अप जाएगा तो ये भी निफ्टी को भी अप लेकर जाएगा। तो हमारा बैंक निफ्टी से ज़्यादा
आज निफ्टी में फोकस रहना चाहिए। निफ्टी में बहुत ही अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है और बैंक निफ्टी में भी हम लोग कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अब अगर हम लोग ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन में अभी क्या है कि ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि निफ्टी ने भी अभी रिसेंट न्यू हाई बनाया हुआ है। जो सपोर्ट निफ्टी में निकल के आ रहा है वो 19,500 का निकल के आ रहा है, और 19,500 के नीचे निफ्टी का जाने का कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो मतलब सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 44,500 का निकल के आ रहा है, और जैसे कि ये 45,000 का हमें जो रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसे ये प्राइस एक्शन है, अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो तुरंत ही ये शार्प मूव दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका 45,000 का रेजिस्टेंस भी ओवरऑल ब्रेक हो रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा सेटअप मिल सकता है हमें, और निफ्टी में भी अच्छा सा सेटअप मिल सकता है। दोनों को वॉच करके प्राइस एक्शन को दिमाग में रख के स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके हम लोग बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।